हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे एमपी ईएसबी 2026 मींस मध्य प्रदेश एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड 2026 की जो रिक्रूटमेंट है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर मींस कृषि विस्तार अधिकारी, ओके। उसके लिए एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर जो प्रोफेशनल नॉलेज का जो कंसेप्ट है, रिलेटेड सब्जेक्ट के क्वेश्चंस है, उसकी एमसीक्यू सीरीज अपन यहाँ पे एक स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो सीरीज स्टार्ट करने के पहले आज हम यहाँ पे एग्जाम पैटर्न देखते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर 2026 की जो एग्जाम है उसके लिए। तो देखिए, एग्जाम पैटर्न जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला जो पार्ट है पार्ट ए, जिसमें जनरल नॉलेज, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, जनरल मैथमेटिक्स, जनरल लॉजिक एबिलिटी, जनरल साइंस एंड जनरल कंप्यूटर नॉलेज मींस ऐसे देखते हैं तो यहाँ पे 7 सब्जेक्ट्स जो है, तो 7 सब्जेक्ट्स मिला के जो है 100 मार्क्स रहने वाले, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो डिफाइन नहीं है, लेकिन 7 सब्जेक्ट्स मिला के कितने हैं, 100 मार्क्स जो है वो डिफाइन किए हैं। एंड सेकंड जो सब्जेक्ट है अपना पार्ट बी, वो है एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर रिलेटेड, ठीक है। ये रिलेटेड सब्जेक्ट है और सेक्शन पार्ट जो है वो टोटल है 100 मार्क्स का। वैसे टोटल अगर देखते हैं तो 200 टोटल मार्क्स का जो है वो पेपर रहने वाला है। एग्जाम पैटर्न ये इनसे इन्होंने नोटिफिकेशन में दिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एग्जाम पैटर्न हो गया, सब्जेक्ट्स अपने को पता चल गए। अब अपने को देखते हैं कि स्टडी मटेरियल क्या है, क्योंकि एग्जाम डेट भी इन्होंने दे चुकी है कि अगस्त में इसकी एग्जाम रहने वाली है। तो अगस्त में अगर इसकी एग्जाम रहती है मींस अपने पास सिर्फ है अभी 30 डेज। और 30 डेज में अगर अपने को प्रिपरेशन अगर करना है, मतलब 7 सब्जेक्ट पार्ट ए के और पार्ट बी मतलब एक सब्जेक्ट, मतलब टोटल 8 सब्जेक्ट अगर अपने को प्रिपेयर करना है, तो अपने पास स्टडी मटेरियल चाहिए। तो स्टडी मटेरियल के लिए देखिए अपने पास पीडीएफ्स अवेलेबल है सभी के सभी। तो जैसे देखिए हिंदी व्याकरण के लिए पीडीएफ अवेलेबल है, देन इंग्लिश ग्रामर के लिए भी पीडीएफ अवेलेबल है, देन एग्रीकल्चर जो प्रोफेशनल नॉलेज है उसकी पीडीएफ भी अवेलेबल है, जिसमें 16 चैप्टर 81 यूनिट एंड 2200 प्लस एमसीक्यूज कवर किया है। देन क्वांटिटी एप्टीट्यूड की पीडीएफ है जिसमें 25 चैप्टर प्रैक्टिस सेट विद सॉल्यूशंस दिए हैं। कंप्यूटर अवेयरनेस की पीडीएफ है जिसमें शॉर्ट नोट प्लस प्रैक्टिस एमसीक्यूज दिए है, 13 चैप्टर 1300 प्लस एमसीक्यूज। देन लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग की पीडीएफ है जिसमें 17 चैप्टर प्रैक्टिस सेट विद सॉल्यूशंस दिए हैं। एंड ऑल इन वन जीके जी, जिसमें आपका जनरल नॉलेज भी कंप्लीट होगा और जनरल साइंस भी। तो ऐसी जो है टोटली अपने पास पीडीएफ अवेलेबल है। 7 पीडीएफ अवेलेबल है जिसमें आपके 8 सब्जेक्ट जो है कंप्लीट कवर हो जाएंगे, ठीक है। कॉम्बो ऑफर भी अवेलेबल है, जिनको भी सभी पीडीएफ चाहिए होगा कॉम्बो ऑफर में आपको सभी पीडीएफ भी मिल जाएंगे। तो जिनको भी पीडीएफ परचेस करना होगा डायरेक्टली व्हाट्सअप नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे मैसेज करके पीडीएफ आप परचेस कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पीडीएफ है जिसमें आपके सभी जो सेक्शंस है, मतलब पार्ट ए पार्ट टू जो है, वो सभी सेक्शन जो है कंप्लीट कवर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा कंसेप्ट है, फर्स्ट टॉपिक जो है एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर का, जो है टॉपिक 1, मेजर क्रॉप ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। इसके रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज यहाँ पे अपन सॉल्व करेंगे। और ये जो सीरीज हमने स्टार्ट की है, ये कंटिन्यू टिल एग्जाम तक जो है स्टार्ट रहेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। अगर आपके लाइक्स बढ़ते तो डेली अपन ये जो सीरीज अपन ने स्टार्ट की है, ये कंटिन्यू टिल एग्जाम तक जो है स्टार्ट रहेंगी, जिसमें अपन सभी टॉपिक जो है कवर करने का ट्राई करेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है मेजर क्रॉप ऑफ मध्य प्रदेश के कुछ एमसीक्यूज। तो देखिए फर्स्ट है, which crop is properly popularly known as a golden crop responsible for making Madhya Pradesh the soybean state of India? कौन सी फसल को गोल्डन क्रॉप कहा जाता है जिसमें मध्य प्रदेश को भारत का सोयाबीन राज्य बनाया है? तो देखो ऑप्शन है, फर्स्ट मस्टर्ड, ग्राउंड नट्स, सोयाबीन, सनफ्लावर। तो करेक्ट आंसर है सेकंड, सोयाबीन। मध्य प्रदेश इज द लीडिंग सोयाबीन प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया ड्यू टू इट्स एक्सटेंसिव ब्लैक सॉइल रीजन एंड फेवरेबल मानसून क्लाइमेट। Next, second, which crop combination is most suitable for Malwa Plateau under normal rainfall? सामान्य वर्षा की स्थिति में मालवा पठार के लिए कौन सा फसल संयोजन सबसे उपयुक्त है? तो देखो ऑप्शन है, फर्स्ट राइस जूट, सोयाबीन व्हीट, कॉटन टी एंड मेज कोकोनट। तो करेक्ट आंसर है सेकंड, सोयाबीन व्हीट, सोयाबीन और गेहूं, बिकॉज सोयाबीन इज ग्रोन इन खरीफ सीजन and wheat is a rabi season, forming a dominant cropping system of the Malwa region. Okay. Next, third, which district belt is Madhya Pradesh is famous for licensed opium cultivation?
ठीक है, क्या बोला है देखिए, मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र लाइसेंसी अफीम खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट चंबल वैली, सेकंड मालवा रीजन, थर्ड बुंदेलखंड प्लेटू एंड सातपुड़ा हिल। तो करेक्ट आंसर है सेकंड मालवा रीजन, ठीक है, मालवा क्षेत्र, बिकॉज license opium cultivation is a primary concentrated in the Malwa region under the government regulation. Okay. Next, fourth, which crop is least dependent on irrigation in MP? ठीक है, मध्य प्रदेश में कौन सी फसल सिंचाई पर सबसे कम निर्भर है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट विट, राइस, सोयाबीन, शुगर केन। तो करेक्ट आंसर है थर्ड सोयाबीन। Soybean is largely rain-fed and require less irrigation compared to wheat, rice and sugarcane. Next, fifth, black cotton soil means vertisol is best suited for which crop? काली कपास मिट्टी मीन्स वर्टिसॉल के लिए कौन सी फसल सबसे उपयुक्त है? देखो ऑप्शन है फर्स्ट टी, सोयाबीन, पाइनएप्पल, जूट। तो करेक्ट आंसर है सेकंड सोयाबीन, ठीक है। वर्टिसॉल सॉइल हैज द हाई मॉइस्चर रिटेंशन कैपेसिटी विच इज हाईली सुटेबल फॉर सोयाबीन कल्टीवेशन। नेक्स्ट सिक्स्थ, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? देखो कौन सा कथन गलत है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट व्हीट इज अ रबी क्रॉप, सेकंड सोयाबीन इज अ खरीफ क्रॉप, सेकंड ग्राम इज जायद क्रॉप एंड फोर्थ राइस इज अ खरीफ क्रॉप। तो करेक्ट आंसर आएगा थर्ड ग्राम इज अ जायद क्रॉप, ठीक है। ग्राम इज अ चिकपी दैट इज रबी पल्स क्रॉप नॉट अ जायद क्रॉप, ओके। नेक्स्ट सेवन, विच क्रॉप कंट्रीब्यूट मोस्ट टू एडिबल ऑयल्स इन एमपी? मध्य प्रदेश में खाद्य तेल उत्पादन में सबसे बड़ा योगदान किस फसल का है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट ग्राउंडनट, देन सोयाबीन, मस्टर्ड, सीसेम। तो करेक्ट आंसर है सेकंड सोयाबीन। Soybean is a dominant oilseeds crop in Madhya Pradesh, okay, crop in Madhya Pradesh and contribute the largest share of the edible oil production, okay. Next, 8, late monsoon affect which crop most? Okay, मानसून देर से आने पर सबसे अधिक प्रभावित कौन सी फसल होती है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट यहाँ पे व्हीट, देन सेकंड ग्राम, सोयाबीन एंड मस्टर्ड। तो करेक्ट आंसर आएगा यहाँ पे थर्ड सोयाबीन, ओके। सोयाबीन इज शोइंग इज हाईली डिपेंडेंट ऑन टाइमली अराइवल ऑफ मानसून रेन। नेक्स्ट नाइन्थ, विच क्रॉप इज नॉट सुटेबल फॉर ब्लैक सॉइल इन ऑफ एमपी? कौन सी फसल मध्य प्रदेश की काली मिट्टी के लिए उपयुक्त नहीं है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट कॉटन, सोयाबीन, wheat and jute। तो करेक्ट आंसर आएगा फोर jute। Jute require humid and alluvial soil conditions which are not prevalent in मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, वैसे देखिए एग्रीकल्चर के लिए पीडीएफ अवेलेबल है जिसमें 16 चैप्टर प्रैक्टिस सेट शॉर्ट नोट प्लस एमसीक्यूज दिए हैं, 2200 प्लस एमसीक्यूज जिसमें कवर के इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। जिनको भी पीडीएफ चाहिए होगा व्हाट्सअप नंबर दिया है, व्हाट्सअप पे डायरेक्टली मैसेज करके पीडीएफ आप परचेस कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पीडीएफ है जिसमें आपके सभी कंसेप्ट जो है वो कंप्लीट कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट 10, करेक्टली मैच पेयर इज, सही युग्म कौन सा है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट व्हीट खरीफ, ग्राम जायद, सोयाबीन खरीफ एंड राइस रबी। तो करेक्ट आंसर आएगा थर्ड सोयाबीन खरीफ। सोयाबीन इज अ खरीफ क्रॉप while wheat and gram are the rabi crop. Next 11, which crop is most suitable for double cropping after soybean harvest in central मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश के मध्य क्षेत्र सोयाबीन की कटाई के बाद दोहरी फसल के लिए सबसे उपयुक्त फसल कौन सी है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट कोकोनट, व्हीट, टी, कॉफी। तो करेक्ट आंसर आएगा सेकंड व्हीट मींस गेहूं, बिकॉज सोयाबीन व्हीट is most widely practiced and economically important double cropping system in Madhya Pradesh. Okay, next 12th, which crop among the following is the highest water requirement under MP condition?
ठीक है। मध्य प्रदेश की परिस्थितियों में निम्नलिखित में से किस फसल की जल आवश्यकता सर्वाधिक है? देखो ऑप्शन है फर्स्ट ग्राम, सोयाबीन, शुगर केन, मस्टर्ड। तो करेक्ट आंसर है थर्ड शुगर केन। शुगर केन इज अ हाईली वाटर इंटेंसिव क्रॉप and require frequent irrigation throughout its growth period. Next 13. Which statement is true regarding major cereal production in Madhya Pradesh? मध्य प्रदेश में प्रमुख अनाज उत्पादन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट राइस डोमिनेट द एंटायर स्टेट, सेकंड व्हीट इज द प्रिंसिपल रबी cereal, थर्ड जॉर इज द प्रिंसिपल रबी cereal एंड फोर्थ मेज रिप्लेस व्हीट इन इरिगेटेड रीजन। तो करेक्ट आंसर आएगा सेकंड, wheat is the principal rabi cereal. गेहूं प्रमुख रबी अनाज है because wheat is the dominant rabi cereal crop in Madhya Pradesh across most agroclimatic region. Next 14. A farmer shift from soybean to pigeon pea means tur due to recurring droughts. The primary reason is बार बार सूखे की स्थिति के कारण किसान सोयाबीन से अरहर मीन्स तूर की खेती में परिवर्तन करता है। इसका मुख्य कारण क्या है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट रिक्वायर स्टैंडिंग वाटर, सेकंड मोर ड्रॉट टॉलरेंट, थर्ड प्रेफर मार्शी सॉइल एंड फोर्थ मैच्योर विद इन 45 डेज। तो करेक्ट आंसर आएगा सेकंड मोर ड्रॉट टॉलरेंस, अधिक सूखा सहनशील बिकॉज पिजन पीट मीन्स तूर is most drought resistant than soybean and can survive under the low rainfall condition. Next 15. Which of the following crop sequence is least suitable for agroclimatic condition of Madhya Pradesh? मध्य प्रदेश की कृषि जलवायु परिस्थितियों के लिए निम्न में से कौन सी फसल प्रणाली सबसे कम उपयुक्त है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट सोयाबीन, व्हीट, सोयाबीन, ग्राम, राइस, wheat and tea jute. तो करेक्ट आंसर है फोर टी जूट। Tea and jute are humid climate crop which are not suitable for agroclimatic condition of मध्य प्रदेश। वैसे देखें हिंदी व्याकरण, इंग्लिश ग्रामर, एग्रीकल्चर, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, कंप्यूटर अवेयरनेस, लॉजिकल रीजनिंग एंड ऑल इन वन जीके जीएस सभी पीडीएफ अवेलेबल है। जिनको भी पीडीएफ चाहिए होगा व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे डायरेक्टली मैसेज करके पीडीएफ आप परचेस कर सकते हैं। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू सभी वीडियोस आपको मिल जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।